नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा प्रीवियस सेशन था 26 सितंबर का, स्टॉक की फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 235 रुपये पर, और जो कि एक क्लोजिंग आई थी फाइनल क्लोजिंग दोस्तों एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ हमें देखने को मिली थी। अब जरा इसके हम चार्ट पर चले दोस्तों। चार्ट पर ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल जो कि सेलिंग जोन है हमारे वो हैं 261 से लेकर 272। नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, 241 और 233। ये हमारे दो सपोर्ट लेवल है जो कि मेजर डिमांड रेंज था हमारा, और मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों नीचे में 218। अभी दोस्तों हम जैसा कि डे चार्ट पर देख पा रहे हैं, हमारे जो पहला सपोर्ट है 241 का, इसका बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकडाउन होता हुआ हमें देखने को मिला था। बड़ी सी रेड कैंडल बनी, इसी सपोर्ट के पास ये ओपनिंग हमें देखने को मिली थी और नीचे की तरफ क्लोजिंग गई थी। लेकिन दोस्तों जो 233 का जो हमारा नीचे में दूसरा सपोर्ट है, यहाँ से एक हल्का सा सपोर्ट हमें देखने को मिला था। अभी दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि अगले 4 से 7 सेशन के बीच तक, अगर जो भी यहाँ पर कैंडल्स बनेंगी, जो हमारे 233 के जो सपोर्ट है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो आप ये मान के चलिए ये सपोर्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा, कम से कम 4 से 7 सेशन तक दोस्तों। और यहाँ पर अब जो है बाइक साइड में फिर अपनी पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। दोस्तों पहले हम अब क्या देखेंगे, जो हमारा कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है 29 तारीख से, अगर आप 4 से 7 सेशन का वेट करना नहीं चाहते कि किस तरीके की यहाँ पर कैंडल्स बनेगी, इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देंगी, नीचे की तरफ देंगी, आप नॉर्मली स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए, जैसे कि आरएसआई स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करना पसंद करते हैं, तो आरएसआई स्ट्रेटेजी दोस्तों हमारी क्या कहती है, आरएसआई जो है 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए। 25 से लेकर 35 की रेंज ये हमारी आरएसआई की होनी चाहिए। अभी आरएसआई हमारा 32 पर चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, शेयर का भाव सपोर्ट पर या डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। जो हमारी डिमांड रेंज है इसके बीच में ही सपोर्ट आ चुका है, इसके भाव आ चुके हैं, यानी कि दो कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है, पहला आरएसआई की और दूसरा शेयर का भाव अपने डिमांड रेंज के बीच में आ चुका है। अब तीसरी कंडीशन जो हमारी होती है दोस्तों, जो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मान लीजिए कल या फिर 1-2 दिन में इसी रेंज के बीच में, यानी कि डिमांड रेंज के बीच में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल गया डे चार्ट पर, तो इसके जो लो होगा इस कैंडलस्टिक पैटर्न का, इसके लो पर या ऐसे कुछ पॉइंट नीचे आप अपना एसएल लेकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों जो आपके फिर टारगेट रहेंगे, कम से कम अगर आप 4 महीने तक का अपना नज़रिया लेकर चलते हैं, तो जो हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि सेलिंग जोन है, यहाँ तक अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। और आप महीने 2 महीने के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलना चाहते हैं, तो दोस्तों जो हमारा गैप हमें यहाँ पर एक चार्ट पर दिखाई दे रहा है, एक गैप यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिला, यहाँ पर इस गैप के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। और लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों आराम से यहाँ पर बने रह सकते हैं, साल 2 साल या 3 साल तक का आपका नज़रिया है। तो दोस्तों अभी जो नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर चलने लग रहा है मार्केट के अंदर, खासतौर पर जो आईटी सेक्टर में भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है नेगेटिव, जो कि एक खबर के चलते हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका जो है आईटी सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ लगा सकता है। इस तरीके की खबरें चल रही हैं, जिसके चलते आईटी सेक्टर में गिरावट का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा दोस्तों, तो हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन दोस्तों क्योंकि विप्रो आपको पता है एक लार्ज कैप कंपनी है, ये बोनस में शेयर भी देता रहता है, इसके स्प्लिट भी हमें हाल ही में देखने को मिला था कुछ टाइम पहले ही, प्लस डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो दोस्तों इस लार्ज कैप कंपनी में जब भी गिरावट आती है तो काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन को क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इसमें करंट लेवल पर भी कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको समझ में नहीं आती, तो आप उसको अवॉइड करके चल सकते हैं, और करंट लेवल पर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी खरीदारी करके चल सकते हैं। जो स्ट्रेटजी की हमने बात करी थी दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी, उसको यूज़ करके शॉर्ट टर्म वाले अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। टारगेट की हमने यहाँ पर उनके लिए बात कर ली है। और लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों आराम से, कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, आने वाले 2-3 साल में 500 के आसपास तक विप्रो आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नेगेटिव ट्रेंड चलने लग रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में टैरिफ के रिगार्डिंग, ये कुछ ही दिनों का खेल है दोस्तों, ये खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मार्केट में तेज़ी का ट्रेंड आना ही आना है। तो इस शेयर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप करंट लेवल पर भी, अगर आपको ये लेवल पसंद है, तो दोस्तों जो हमारे नीचे में मेजर सपोर्ट लेवल है 218 के आसपास तक जाता हुआ अगर आपको देखने को मिल जाए विप्रो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं।